जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका 11 क्लासेस में। हम गणित विषय को पढ़ रहे हैं। गणित विषय अभी प्रारंभ ही हुआ है। गणित की जो पहली कक्षा हम लोगों की हुई थी उसमें हम लोग पढ़े हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। जो सीटेट का, यूपी टेट का, सी सेट का, इनका संयुक्त सिलेबस लगभग मिलता ही जुलता है। उन सब चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद जो हमारे एकेडमिक बच्चे हैं कक्षा 6 से लेकर 8-9 तक या कंपटीशन की तैयारी में जो लोग प्रारंभ किए हैं चीज़ों को अभी गणित विषय को लेकर, तो उनको ध्यानगत रखते हुए हमने जो जो वीडियोस अभी तक मैथ में बनी है गणित विषय में, उसको एकदम प्रारंभ से लेकर न्यूनतम से कठिनतम के तरफ हम प्रश्नों को लेकर आगे बढ़ेंगे। हमने अपनी पहली कक्षा में सिलेबस को बताया। दूसरी कक्षा में हमने पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, आदि संख्याओं को बताएं। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे वीडियोस को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि जो इसके पहले वाली मैथ की वीडियो थी उसमें हमने कुछ ट्रिक बताया था स्क्वायर का, जो कि आपका विद इन सेकेंड में आप उसको सॉल्व कर लेंगे अगर उस पर दिए गए एक्सरसाइज को आप किए होंगे। तो आप हमारे 11 क्लासेस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जिन प्रतियोगी छात्राओं और छात्रों को इसकी आवश्यकता हो इस विषय को वहां तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, और हमारे वीडियोस को अंत तक देखें कृपया करके। आइए आज प्रारंभ करते हैं। आज हमारा जोड़ और घटाव का चैप्टर स्टार्ट किया गया है। इसमें हम बहुत चीज़ों को पढ़ेंगे, देखेंगे। आप शुरू में ये जो विषय है ये तो बहुत ही आसान विषय है, लेकिन इसको आप देखेंगे कि जब इसमें कुछ क्रिटिकल प्रश्न आ जाते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑप्शन को देखकर हम कैसे टिक करेंगे, आदि चीज़ों को इसमें देखेंगे। आज इस कक्षा को प्रारंभ करते हुए मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अंक किसे कहते हैं, डिजिट क्या होता है, संख्या क्या होती है और संयुक्त संख्या क्या होती है। अंक हमारी संख्या में 10 होते हैं। 0 से 9 तक जितनी संख्याएं होती है वो हमारी अंक होती हैं। देखिए, अर्थात ये कहेंगे आपको जैसा कि मालूम है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में जब 0 को जोड़ देते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। तो 0 से 9 तक जितनी पूर्ण संख्याएं हैं वो हमारे अंक हैं। अर्थात अंकों की संख्या कितनी है? 10। ये प्रश्न एक बार पूछा गया था सीसेट के एग्जाम में कि अंकों की संख्या कितनी है, तो अंकों की संख्या 10 है। बार बार ये पूछा जाएगा। देखिए, 0 से 9 तक, 0 मतलब 0, 0 से 9 तक की सभी पूर्ण संख्याओं को अंक कहा जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। संख्या कितनी है? 10। नंबर्स किसे कहते हैं? संख्या विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इत्यादि के स्थान पर रखने से जो प्राप्त होता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, इसमें ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार। ठीक, इसको भी बताया जाएगा कि कैसे कैसे इसको फ्रेम किया जाता है। उसके बाद अगला हमारा है संयुक्त संख्या, मिक्स नंबर। मिक्स नंबर में किसी पूर्ण संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ देंगे। परिमेय संख्या मतलब भिन्न को जोड़ेंगे तो संयुक्त संख्या होगी। अब देखिए ये कैसे लिखा जाता है। जैसे कोई संख्या आपकी दी गई है 1, 2, 5, 6 से बड़ी सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे 6, 5, 2, 1, ये हो गई सबसे बड़ी। और सबसे छोटी की बात करेंगे तो 1, 2, 5, 6। आज इस अध्याय को प्रारंभ करते हुए एक आज का पहला प्रश्न लेते हैं। ध्यान से देखना है और समझना है। प्रश्न हमारा ये है, 20,089 प्लस x इज इक्वल टू 43,909 प्लस 21,903 माइनस 2,244। तो x का मान बताइए। देखिए प्रश्नानुसार इसको ध्यान से देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हल लिखेंगे
प्रश्नानुसार $20,089 प्लस x इज इक्वल टू 43,909 प्लस 21,903 माइनस 2,244। देखिए ये संख्या, ठीक, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, x को एक पक्ष में, पहले आपको बताएं, जो हमारा इज इक्वल टू का मार्क होता है, बराबर का जो चिन्ह होता है, उसके इधर लेफ्ट है तो ये हमारा होगा लेफ्ट हैंड साइड, और इधर राइट है तो ये हमारा राइट हैंड साइड होगा। लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष और राइट हैंड साइड दाहिना पक्ष। हल करेंगे, इसलिए x बराबर क्या करेंगे, इसके सामने प्लस है तो जब बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो x इज इक्वल टू ऐसे ही रखेंगे 43,909 प्लस 21,903 माइनस 2244। ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 20089। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, धन वाली जितनी चिन्ह हैं उसको जोड़ेंगे। इसके सामने भी 43,909 के सामने क्या है, ये पॉजिटिव है, 21,903 ये भी पॉजिटिव है, तो इसको और इसको हम जोड़ेंगे और फिर इसको और इसको जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, घटाने का। तो जोड़ते हैं, फिर इसको इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे समझने के लिए, धीरे धीरे समझेंगे। जोड़ देंगे 9 3 12, एक कैरी हुआ 1, 9 9 18, एक कैरी 3 1 4 1 5, 4 2 6। यहाँ देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको देखेंगे 4 9 13 हासिल 1, 8 4 12, 1 13, 2 1 3 2 2। अब इज इक्वल टू क्या करेंगे, 65,812 में से 22,333 को घटाएंगे, देखिए यहाँ से हम 10 लेंगे क्योंकि ये 2 3 से छोटा है, तो 10 और 2 हमारा 12 होगा, 12 में से 3 को घटाएंगे तो 9 बचेगा, यहाँ 0 हो गया, फिर 10 में से 3 को कम करेंगे 7 आएगा, 7 में से 3 को घटाएंगे 4 आएगा, 5 से 2 को कम करेंगे 3 आएगा और ये 4 आएगा। तो हमारा क्या हुआ, इसलिए x इज इक्वल टू 43479। देखिए हमने इस सवाल को कैसे किया। इस सवाल में ये वाला बराबर के लेफ़्ट वाला हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हमने x को एक तरफ रखा और जो आंकिक मान है, जो नंबर्स हैं, उनको हम एक साइड में ले गए। चूँकि ये प्लस है तो इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, ये प्लस प्लस को हम जोड़ दिए और माइनस माइनस को जोड़ दिए, लेकिन चिन्ह हमारा घटाने का रहा। इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 43,479 आई। ठीक, आइए अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। अब देखिए हमारा ये और एक दूसरा सवाल, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये दशमलव 9.9 धन 9.99 धन 9.999, इसको हल ऐसे करेंगे। देखिए 9.9 9.99
9.999। अगर 9 के बाद हम शून्य बढ़ाएंगे तो इसके आंकिक मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चूंकि ये दशमलव के 3 स्थानों तक इसका मान लिखा गया है, इसलिए हम जो सभी संख्याएं होंगी उसमें दशमलव के 3 स्थान तक मान लिखेंगे ताकि इसको समझने में आसानी हो। तो 9.9 को हम लिखेंगे 9.900। उसके बाद 9.99 को हम लिखेंगे 9.990 और 9.999 को हम लिखेंगे 9.999। अब इसको जोड़ेंगे 0 0 0 प्लस 9 इज 9, 9 9 18, एक कैरी हुआ, यहाँ 8। अब देखिए 3 अंक इधर से दाहिने से 3 अंक है, 3 अंक दाहिने से 1 2 3 अंक छोड़ के ये हमारा आंसर हुआ। देखिए इसको क्या पढ़ा जाएगा, पढ़ने के लिए 9.99 को हम 9.99 पढ़ेंगे, ये हमारा सही होगा। 9.99 ये गलत होगा। जो हमारा पढ़ने का तरीका होगा वो इसको 9.99 पढ़ेंगे, 9.99 ये गलत तरीका होगा। आप लोग इस प्रश्न को जरा एक बार करिएगा। एक 1.035 धन 1.003 धन 9.567 की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट करिएगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा प्रश्न ये है दशमलव से संबंधित। इसको देखते हैं, इसको कैसे हल करेंगे। देखिए हल किया कैसे जाता है। अगर इसमें कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 संख्याएं दी गई है इस प्रश्न में। मान पता करना है वैल्यू कि इसकी कितनी वैल्यू होगी, इसको सिंप्लीफाई करने पे। देखिए इसमें 4309.8 के सामने क्या है, धन है। यहाँ माइनस 2979 धन 3000 माइनस 4173.8 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं कि प्लस वाले को प्लस के साथ जोड़ेंगे और माइनस वाले को माइनस के साथ जोड़ेंगे, लेकिन माइनस और माइनस का जोड़ तो होगा लेकिन चिन्ह किसका होगा, घटाने का। देखिए तो इसको हम करेंगे 4.09.8 धन 3000 माइनस 4173.8 माइनस 2989। ठीक, बराबर क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो 0.8, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 3 में 0 को जोड़ेंगे तो 3 और 4 और 3 7। देखिए माइनस माइनस जब चिन्ह समान होंगे तो चीज़ों को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। समझिए कैसे। हमने 10 रुपया बैंक से लोन लिया, उसके बाद फिर हम 50 रुपया बैंक से अगर ऋण ले लेते हैं तो हमें बैंक को कितना रुपया देना पड़ेगा, शुरू का 10 रुपया और बाद का 50 रुपया, तो टोटल कितना देना पड़ेगा, 60 रुपये। तो जो हमारा ऋण है वो जुड़ेगा,
लेकिन वो हम पे क्या रहेगा, ऋण रहेगा, मतलब वो चिन्ह किस चीज़ का हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा, घटाव का। वैसे ही -4173.8 और -2989 को आपस में जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। देखिए दशमलव के बाद यहाँ शून्य है, कुछ नहीं है, तो यहाँ 8 लिख दिए, दशमलव 3 और 9 12, 1 7 और 8 15, 1 16, 1 और 9 10, 1 11 और 4 2 6 1 7 आ गया। अब देखिए, अब यहाँ देखिए समझने वाली चीज, ये प्लस और ये माइनस घटाएंगे, चिन्ह किसका रहेगा, जो ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा ज्यादा है, प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस का चिन्ह, अगर माइनस वाला ज्यादा होगा तो माइनस का चिन्ह। अभी आपको आगे बता रहे हैं। 0.8 में से 0.8 गया 0, 9 में से 2 को कम करेंगे 7, 10 में से 6 कम करेंगे नहीं जाएगा, यहाँ से 10 लेंगे उधार, तो यहाँ 10 में से 6 को कम करेंगे 4 बचेगा, यहाँ कितना हो गया 2 हो गया, 2 से 1 कम करेंगे 1 हो जाएगा, और ये कितना बचा 7, 7 से 7 घटाएंगे 147। हमारा आंसर कितना आया 147। देखिए आपको मैं बताऊं, घटाने पर चिन्ह कौन सा होगा। अब ध्यान से देखिएगा, हमारा पहला ये जो है 99 माइनस 97, और दूसरा है 97 माइनस 99। 99 में से 97 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, बराबर 2। चिन्ह किसका रहा, ये प्लस, जहाँ चिन्ह ना लिखा हो सामने वो प्लस होता है, तो प्लस 2। 97 में से 99 को घटाएंगे कितना बचेगा 2, लेकिन चिन्ह किसका, ये बड़ा। ऐसा क्यों, हमारे पास मान लीजिए 10 रुपये है, ठीक है, 10 रुपये में से हमने किसी को 8 रुपये दे दिया, तो हमारे पास कितने रुपए बचे, 2 रुपये बचे। 2 रुपये वो क्या है, हमें किसी को देना नहीं है, वो हमारा है, तो मतलब जो धन है वो हमारे पास कितना शेष है 2 रुपये। अब मानिए हमारे पास 10 रुपये हैं और हमने किसी को 12 रुपये दे दिए, ठीक, 10 रुपये है और दिए कितने 12 रुपये। तो चूंकि 10 ही रुपये था तो उसको देने के लिए हमने किसी से 2 रुपये उधार लिए, तब उसको 12 रुपये दिए, हमारे पास धन कितना बचा 2 रुपया। लेकिन क्या वो 2 रुपया किसका है, वो 2 रुपया किसी और का है, तो हम पे कितना ऋण है 2 रुपये, इसलिए चिन्ह किसका लगाएंगे 2 रुपये। जो संख्या बड़ी होगी, जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह प्रयोग में लाएंगे। देखिए ध्यान से, सामान्य में इसको कैसे सॉल्व करेंगे वैसे देखेंगे, उसके बाद ट्रिक से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों विधि। प्रथम विधि, प्रथम विधि लिखे 4 सही 1/2 धन 3 सही 1/2 धन 2 सही 1/2 धन 1/2 बराबर 4 सही 2, 4 दूना 8 1 9, 9/2 धन 3 दूना 6, 1 7/2 धन 5/2 धन 1/2। एलसीएम ले लिए, 2 में 2 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 गुणे 9 धन 2 में 2 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, फिर 7 में गुणा करेंगे धन 2 में 2 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा धन। एकदम धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे। बराबर 1 में 9 से गुणा करेंगे 9, यहाँ लिखेंगे 1 में 9 से गुणा करेंगे 9, 1 में 7 से गुणा करेंगे 7, 1 में 5 से गुणा करेंगे 5 और 1 में 1 से गुणा करेंगे 1/2।
9 7 16, 5 21, 1 22, 22/2, 22/2 को हम क्या लिखेंगे 11। ये हमारा उत्तर हुआ। ये तो सॉल्व करने की सामान्य विधि है, लेकिन एक दूसरी विधि है जो इसको आप देखते ही देखते सॉल्व कर लेंगे। देखेंगे क्या है। द्वितीय विधि देखिए, चार सही 1/2, 3 सही 1/2, धन 2 सही 1/2, धन 1/2। इसमें देखिए क्या करना है, बराबर 4 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 4 धन 1/2। 3 सही 1/2 को क्या लिखेंगे 3 धन 1/2। 2 सही 1/2 को क्या लिखेंगे 2 धन 1/2 और 1/2 को 1/2। अब क्या कर देना है 4 धन 3 धन 2 धन 1/2 धन 1/2 धन 1/2, 1 2 3 4 बार है। देखिए चीजें कितनी आसान होती जा रही है। 4 3 7 और 2 9, धन 1 2 3 4, 4/2, 9 धन 2 बराबर 11। देखिए समझिए चीज़ों को कैसे। 4 सही 1/2 को हम कैसे करिए, 4 धन 1/2, 3 धन 1/2, 3 सही 1 और 2 धन 2.5। देखिए 4 सही 1/2 मतलब 4.5, तो 4 अलग कर लिए, आधा अलग कर लिए। 3 सही 1/2 मतलब 3.5, 3 को अलग कर लिए, आधे को अलग कर लिए। 2.5, 2 को अलग, आधे को अलग, और 1/2 में आधा अलग ही है। तो जो पूर्ण है उसको पूर्ण में लिख दिए, और जो परिमेय है या भिन्न है उसको भिन्न के साथ लिखकर हमने चीज़ों को जोड़ दिया। आप ऐसे ही प्रश्नों को आगे कंटिन्यू करिएगा, फिर हम आप लोगों से मिलेंगे अगली कक्षा में कुछ ऐसे ही ट्रिक को लेके। तब तक के लिए आप लोगों के उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।